नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, देखना चाहेंगे कि हमने अपने जहाँ पर मैं रहती हूँ किचलू नगर लुधियाना में शिव मंदिर में तुलसी विवाह कैसे किया। आइए आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे शिव मंदिर के पंडित जी श्री सोहनलाल शास्त्री जी। जिस दिन हमने तुलसी विवाह रखना था उस दिन की सुबह का ये मंदिर का ही कथा का और कीर्तन का समय है। और अब ये हम दोपहर को देख रहे हैं कि कैसे तुलसी माँ को सजाया गया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी तुलसी माता। और इनके तो स्वरूप से नजरें ही नहीं उस दिन हट पा रही थी हम भक्तों की। दिल करता था कि इन्हें देखते ही रहो। अब ये देखिए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्वरूप जो हमारे मंदिर में स्थित है, किस तरह से सुंदर फूलों के हार से सजाया गया है। क्योंकि आज का दिन तो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। ये हमारे शालिग्राम प्रभु पगड़ी डालकर दूल्हे जैसे दिख रहे हैं। और ये हम सब ने मिलकर हमारी महिला ग्रुप ने यहाँ पर इनके साथ फोटो करवाई। जो भी मेंबर आ रहा था बस वो यही चाहता था कि उसकी माँ तुलसा के साथ फोटो की जाए। सभी धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे मंदिर में। और क्योंकि हमने पहले फेरी निकालनी थी ठाकुर जी को लेकर, जिसमें हम अपने मंदिर के पास में एक चक्कर काटकर परिक्रमा करके मंदिर में वापस आ गए। सारे रास्ते हम भजन बोलते रहे, गाते रहे, हंसते बजाते रहे, नाचते रहे। इसमें हमें आधा घंटा कम से कम लग गया। और तब तक मंदिर के अंदर पंडित जी विवाह की सारी सामग्री जुटा रहे थे। और साथ में जो इनकी विवाह के लिए वेदी चाहिए, यानी कि माँ तुलसा को रखने के लिए और ठाकुर जी को रखने के लिए, वो चौकी सजा रहे थे। और इतने में हम परिक्रमा करते हुए सभी बहनें मिलजुल कर निकल रही थीं। हमारे साथ लाडी भैया जी थे जिन्होंने संकीर्तन में हमारा साथ दिया। साथ में ढोल वाला था। इन सब ने मिलकर बहुत ही रौनक लगाई और बहनों ने भी बहुत अच्छे भजन बोले। दोस्तों, ये जो त्योहार होते हैं ना, ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होते हैं। माँ तुलसी के विवाह में भाग लेना तो बहुत ही पुण्यदायी होता है। कहते हैं जिनकी घर में बेटी ना हो तो वह माँ तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जिनके घर में बच्चों की विवाह में देरी हो रही हो, वे भी माँ तुलसी के विवाह में शामिल होकर इनका छुआरे का प्रसाद लेकर अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में देकर उनके लिए जल्दी विवाह की मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। और कार्तिक के मास में तो वैसे भी शालिग्राम जी और तुलसी माँ के विवाह में भाग लेना बहुत ही पुण्यदायी होता है। क्योंकि इसमें हम भजन संकीर्तन करते हैं, विवाह में शामिल होते हैं और कोई ना कोई ब्राह्मण को हम दान दक्षिणा जो भी पंडित जी विवाह कराते हैं हम अपनी श्रद्धा के अनुसार देते हैं। और इस बहाने दान भी हो जाता है। और ये देखिए हमारे मंदिर में आज कितनी रौनक लगी हुई है। सभी कितने उत्साहित है। पंडित जी के साथ सभी बहनें भी भजन बोलकर आनंद ले रही हैं माँ तुलसी के विवाह का। और पंडित जी भी मंत्रों के साथ साथ हवन में हमसे सामग्री डलवाकर हमें भी पुण्य की प्राप्ति करा रहे हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये हमारी यादगार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाती है। और जब भी हम अपने इन प्रोग्रामों को देखते हैं हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमने जाने अनजाने ही सही या किसी की प्रेरणा से कोई मिलकर अच्छा काम किया। कार्तिक मास की कथा में वैसे भी आपने सुना ही होगा, या जहाँ पर भी आप सुनने जाते हो, या वीडियो में सुनते हो, हमारी चैनल पे सुनते हो, जहाँ किसी मंदिर में जाकर आप कथा सुनते हो, तो उसमें ये आता ही है कि जब हम कार्तिक मास में भक्तों का संसर्ग करते हैं तो हमें छठा पुण्य प्राप्त होता है। और साथ में अगर जब हम भगवान के सामने संकीर्तन गायन करते हैं तो उसका भी फल अनंत गुना होकर हमें मिलता है। और मंदिर में, क्योंकि हमारे शिव मंदिर में तो भगवान के सभी स्वरूप, माता रानी के भी सभी स्वरूप विराजित है, तो निस्संदेह सभी का पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही ना। ये देखिए साथ साथ लावा फेरे चल रहे हैं, साथ साथ हम गा बजा रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। जब लावा फेरे खत्म हो गए तो सब ने
अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी घर से लाए थे, किसी ने वस्त्र दान किया, किसी ने माता रानी को चुन्नी चढ़ाई, किसी ने दक्षिणा चढ़ाई, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने खाने का सामान दिया। जानी जिससे जो बन पाया अपनी यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की, क्योंकि लगभग हमारे शिव मंदिर में आई संगत सारी जानती है कि इस दिन हम जितना भी दान करेंगे उसका अनंत गुना फल मिलेगा। और फिर ये मौका तो साल में एक बार ही आता है, जब जो लोग मंदिर नहीं भी आते वे भी इस दिन मंदिर आते हैं और इस विवाह का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी खुशी नाचते गाते हैं। और बाद में प्रसाद का वितरण होता है। जो भी प्रसाद रखा जाता है, कोशिश होती है कि सभी भक्तों को आराम से बिठाकर वो प्रसाद दिया जाए और उसके बाद हम सब अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। इस सारी प्रक्रिया में कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारा मन बहुत ही उत्साहित और आनंद से भरा होता है। थकान का तो कहीं नामो निशान ही नहीं होता। अगर आपने अभी तक तुलसी विवाह का आनंद नहीं लिया तो अभी हमारी वीडियो पढ़ लीजिए। और अभी भी 2 दिन बाकी हैं। अगर आपके घर के पास कहीं मंदिर में तुलसी विवाह हो रहा है तो उसमें अवश्य भाग लें। धन्यवाद दोस्तों।